और आज से 5वीं बोर्ड की परीक्षा है। 4 मई तक होगी परीक्षा ये आयोजित। परीक्षा में एक दिन का भी नहीं है अंतराल। जयपुर में आपको बता दें कि 1,24,709 विद्यार्थी शामिल होंगे, तो वहीं जिसमें सरकारी स्कूलों के 38,524 विद्यार्थी शामिल है, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों के 86,185 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं और 5वीं बोर्ड की परीक्षा आज से 4 मई तक चलने वाली है। हालांकि एक भी दिन का अंतराल नहीं है परीक्षा के बीच में, क्योंकि अगर अंतराल मिल जाता है तो थोड़ा बच्चों को रिवीजन करने का समय मिल जाता है, मौका मिल जाता है, लेकिन परीक्षा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना, यानी कि बैक टू बैक परीक्षाएं होना। और डिंपल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। डिंपल, आज से 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आगाज हो रहा है और 4 मई तक ये चलने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि परीक्षा में एक भी दिन का अंतराल नहीं है। देखिए, बिल्कुल दीपिका, क्योंकि आज 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं और राज्य के जो करीब 15 लाख विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में रजिस्टर्ड है और सुबह 8 बजे से परीक्षा शुरू होगी। साढ़े 10 बजे तक जो कि ये पेपर है आज होना है और 30 अप्रैल यानी कि आज अंग्रेजी विषय का पेपर है और 5 दिन तक लगातार 4 मई तक एक भी दिन का अंतराल नहीं है। और लगातार इसको लेकर कंट्रोल रूम आयोजित किया गया था। इसको लेकर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही थी ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, परीक्षा पूरी सुरक्षित तरीके से आयोजित की जाए। और राज्य के कंट्रोल रूम भी इसमें बनाया गया है, जो कि बीकानेर में बनाया गया है, और जो जिला स्तर पर डाइट की ओर से कंट्रोल रूम गठित किया गया है वो भी पूरा 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक संचालित होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पे 1 घंटे पहले बच्चों को पहुंचना होगा और पूरे प्रदेश भर में करीब 1,08,594 परीक्षा केंद्र हैं। और खास तौर पे ये बता दें कि 4 मई तक, जो कि मंगलवार तक की परीक्षा चलेगी, और 1 घंटे पहले बच्चों को परीक्षा के लिए पहुंचना होगा और 1 घंटे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा बच्चों को। जी डिंपल, समय भी बताइएगा, क्या एक ही पारी में ये परीक्षा होनी है? जी बिल्कुल दीपिका, एक ही पारी में परीक्षा होगी। सुबह 8 बजे परीक्षा शुरू होगी और 10:30 बजे के बाद बच्चों को पेपर के बाद बाहर आने दिया जाएगा। और परीक्षा के इंतजामात को लेकर बात की जाए तो अब पूरी तरीके से व्यवस्था तो दुरुस्त होंगी ही, क्योंकि परीक्षा का आज से तो आगाज हो ही रहा है एक तरीके से, क्योंकि चंद घंटे बाकी रह गए। बच्चों का सेंटर पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा डिंपल? बिल्कुल, अभी देखिए आज 7 बजे के लगभग का समय हो चुका है और 8 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी और इस 1 घंटे के अंतराल में ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। बच्चों को अपने प्रवेश पत्र साथ में लाने होंगे और उसी के बाद बच्चों को जो कि है एंट्री दी जाएगी परीक्षा के लिए। और देखिए, खास बात यह है कि छोटे बच्चे हैं, तैयारी के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है, लेकिन इस बार एक भी अंतराल नहीं है छुट्टियों का। 4 मई तक परीक्षा चलेगी, 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। और जयपुर की खास तौर पे बात करूं तो करीब 1,24,709 विद्यार्थी है, जिसमें सरकारी स्कूलों के 38,524 है और प्राइवेट स्कूलों के 86,185 विद्यार्थी है। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो कि है इस पे रजिस्टर्ड है। वैसे में जो 4 मई तक परीक्षा चलेगी, लगातार बच्चों को और जितने भी जो वॉलंटियर चाहिए, ये कह सकते हैं, जो परीक्षा की पूरी तरह से जांच करेंगे, उनको पूरी सुरक्षित रूप से जो कि बच्चों की परीक्षा करानी होगी। हालांकि जो बच्चों की परीक्षाएं होती है उनमें किसी तरह की कोई चूक या कोई लापरवाही होती नहीं है शिक्षकों से, लेकिन पेपर सही तरीके से पहुंचे, बच्चे पेपर दे आराम से बिना किसी दिक्कत के भी, वो भी बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है, उसका भी निर्वहन करना जरूरी हो जाएगा। जी, और डिंपल, क्योंकि नई सरकार में कुछ नवाचार भी किए जा रहे हैं, क्या इस बार कुछ परीक्षा में कुछ अलग है क्या, या फिर पिछली व्यवस्था जिस तरीके से रही है वैसे ही है? देखिए, बिल्कुल, जब से मुख्यमंत्री भजन लाल जब से आए हैं, सरकार उनकी 3 महीने से जैसे काम कर रही है लगातार। नवाचार तो शिक्षा में देखिए रुकते नहीं है दीपिका, हमेशा से होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए, 5वीं के बोर्ड है, 5वीं की परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, तो इनमें कुछ खासा बदलाव हुए नहीं है। हालांकि जो और चीजें हैं शिक्षा विभाग की और जो योजनाएं है, आरटी को लेकर हो और बाकी योजना, उनमें लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जो बच्चों का सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, क्योंकि 16-17 मई से जो है बच्चों की परीक्षा, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में बच्चों की परीक्षाएं समय पर सलट जाए, समय पर एक तरह से पूरी करवा दी जाए, वो भी एक बड़ा टास्क होता है शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए अभिभावक भी हो और टीचर्स भी हो, दोनों ही सेंसिटिव तौर पर कार्य करते हैं। तो ऐसे में 4 मई तक जो कि परीक्षा है, उसके बाद
जो वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम है वो भी घोषित होंगे आने वाले समय में। बिल्कुल डिम्पल, और ये तो प्रथम सीढ़ी मानी जाती है 5वीं की बोर्ड परीक्षा, क्योंकि इसके बाद भी अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत 5वीं बोर्ड से हो जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।